हो सकता है 1-2 दिन छुट्टी हो, किस वजह से, आपकी छठ पर्व के लिए। लेकिन सारे टीचर्स अब आपके यहीं पर अवेलेबल हैं, स्टूडियो में ही सभी लोग हैं। दिवाली की छुट्टी थी प्यारे बच्चों, आप लोगों ने भी दिवाली पर्व को अच्छे से मनाया होगा। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स में 14 नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसके एकदम आखिरी पायदान पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को अच्छे से समझ लें और खत्म कर दें। तो प्यारे बच्चों, ट्रांजिस्टर हम लोग सीख रहे थे, जिसका लेक्चर नंबर है 10। इसके पहले मैंने ट्रांजिस्टर के एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर की अगर बात करें तो उसमें किस प्रकार से हम ऐड करते हैं पीएन संधि डायोड को, ठीक है, वो चीजें बताई। ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण बताए, अर्थात निवेशी वोल्टेज तथा निर्गत वोल्टेज। नहीं समझ में आया, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज या इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट में किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, उनमें क्या परिवर्तन हो सकता है, ये बातें सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता है जिन्होंने लेक्चर को अटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो सारी बातें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करता है ट्रांजिस्टर के बारे में। और इसके पहले भी पीएन संधि डायोड से जो जो डिवाइसेस बन सकती हैं, जैसे सोलर पैनल के लिए आपको बताया गया सौर ऊर्जा का स्रोत, ठीक है, एलईडी बताया गया लाइट इमिटिंग डायोड कैसे बनता है, मतलब बहुत सारे टर्म्स जो आते गए वो मैंने आपको सिखाया। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे लॉजिक गेट्स और बात करेंगे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में कैसे यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कैसे यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यही है प्रयोग में। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखें तो और परीक्षा में पीछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखें तो 10% चांस ये बनता है कि इस ट्रांजिस्टर से ये सब प्रश्न बनता है कि ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, ट्रांजिस्टर यूज एज अ एम्पलीफायर कैसे होता है, उसको पढ़ लें, ठीक है। वैसे ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में भी यूज होता है, तो ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में एक छोटा सा टॉपिक है, उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, हालांकि बता दूंगा। लेकिन अभी हम लोग लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो सभी साथियों का स्वागत है, मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है, मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का जिन्हें मैं छापू सुल्तान प्यार से बोलता हूं, सभी का स्वागत है। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू सो मच। बच्चों, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। सर आप यही बहुत दिनों से रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य आप सभी के बीच में जाता है, क्या, बढ़ी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा फैलाना नहीं है, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही दोस्त, लेकिन लगी हो आग बिहार बोर्ड टॉप करने की, तो ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। प्यारे साथियों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स आए, ढेर सारा प्यार भी आता है, और वहीं पर कुछ आप लोग इरिटेशन वाले कमेंट्स भी देते हैं, मैसेज भी करते हैं, सोचते हैं कि आनंद सर कहीं इरिटेट हो जाएंगे। नहीं भाई, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर मिस यू सर, इन दिनों हम आपको बहुत मिस किए। तो हम भी आपको मिस ही कर रहे थे, है ना। याद आ रही थी थोड़े थोड़े टाइम पर कि हमारा वो छापू सुल्तान क्या कर रहा होगा, मतलब 3 दिन में क्लासेस, सिलेबस, कोर्स, क्रैश कोर्स। प्यारे साथियों, एक बात तो आपको यकीन करना होगा कि टारगेट बोर्ड पर अगर आपने विश्वास दिखाया और आप अपने परिवार के साथ जुड़ करके भरोसा दिखा रहे हैं और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो इस बात का आप विश्वास मानिए कि ये 100% परिणाम बहुत बेहतरीन होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, सिलेबस जिस टाइम पे हम लोग एंड कर रहे हैं, आपकी भावनाओं पर बिल्कुल खरे उतरते हुए, टाइम का बहुत ध्यान रखते हुए रिवीजन करवाया गया। मैंने अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देखा, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं लोग, टीचर्स, लेकिन प्यारे बच्चों कहते हैं मेहनत तो एक खच्चर भी करता है, लेकिन घोड़े की गिनती क्यों है, जबकि वो उसी प्रजाति का एक 2 टाइप के, जो आप लोग समझते हैं प्रजनन 2 प्रकार से होता है, अलग अलग टाइप से, वो उन्हीं क्रियाओं के तहत खच्चर का भी निर्माण हुआ है ना। क्योंकि खच्चर प्राकृतिक नहीं है, यहीं पर एक तरह से बनाया हुआ है ना, तो वो भी मेहनत करता है, लेकिन वो जिस दिशा में बोल दिया जाता है वो ढोता रहता है, मेहनत वो भी करता है। तो इस तरह से अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो प्यारे साथियों,
टारगेट बोर्ड में आपको प्रॉपर रिवीजन चला है, चाहे ऑब्जेक्टिव की क्लास हो, 50 ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाने वाले प्रश्न, चाहे वन शॉट क्लासेस हो, या फिर प्यारे साथियों आपकी लिए संगम क्लास वर्सेस क्लास की आज मैराथन चलेगा, फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री, फिजिक्स वर्सेस हिंदी, ऐसी क्लासेस ला करके हम लोग आपके पिछले चैप्टर्स का रिवीजन करवाते रहे हैं। तो आपके विश्वास को ये मतलब रहना चाहिए कि टारगेट बोर्ड की टीम ने, मेरे गुरुओं ने मेरे लिए काम किया है, ठीक है। तो अनावश्यक बातों पर किसी के बहकावे में ये सब बातें आपको नहीं करनी है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस आपका बेटर है, आपको कोई आत्मविश्वास आपका डगमगाता है कि नहीं अभी आप कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तो आप फेल हो जाएं, आप वो क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, आप ऐसे पढ़ लीजिए, तो इससे आप क्या होता है, आप डगमगाते हैं, आपका आत्मविश्वास प्रबल नहीं होता है, लड़खड़ाता है। तो मैं आपसे यही चाहूँगा, बस आप अपने कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना। आत्मविश्वास को प्रबल बनाने में हम भी आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, ठीक है। चलो, तो आज लेक्चर नंबर 10 में बहुत सारी बातें करनी है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, सर क्रैश कोर्स शुरू कर दीजिए छठ पूजा के पहले। हालांकि कल प्रिंस सर ने एक पोल लिया था, क्लास 10 की मैं बात करूं तो वहां पर 62% बच्चों ने बोला था कि छठ पर्व के पहले लीजिए, यस, और 38% बच्चों ने क्रैश कोर्स को बोला था नो, कि मतलब छठ पर्व के बाद लीजिए। प्यारे साथियों, छठ पर्व हमारे बिहार का एक बहुत पवित्र पर्व है, जो आज के समय में सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों में छठ पर्व मनाया जाने लगा है। और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अभी आप न्यूज चैनल खोल के कल परसों में देखिएगा, जो आने वाले 2-3 दिन हैं, विदेशों में भी छठ पर्व के महत्व को बहुत अच्छे से जाना जाता है। मतलब विदेशों में भी, अन्य देशों में भी छठ पर्व का प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक पवित्र पर्व है जिसमें हम सभी लोग घर के साथ मिलकर के अच्छे से, बड़े ही पवित्रता के साथ इस पर्व को मनाते हैं। तो छठ पर्व में इतने बच्चों ने कहा था कि सर नहीं छठ पर्व के बाद, और ये 62% बच्चों ने कहा था यस। तो प्यारे साथियों, कल से आपकी किस चीज की तैयारी हो रही है? तो जीत की पूरी रणनीति प्यारे साथियों, कल से आपका क्रैश कोर्स क्लास 12th में भी शुरू होने वाला है, ठीक है। क्रैश कोर्स क्लास 12th का भी शुरू होने वाला है। अब आपके मन में बहुत सारा डाउट होगा कि सर क्लास 12th में अगर क्रैश कोर्स कल से शुरू होगा तो जो सिलेबस के थोड़ा बहुत टॉपिक, चाहे वो केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, जो भी टॉपिक रह गए हैं सर, वो कैसे कवर किए जाएंगे? तो प्यारे साथियों, आपका जो मेन कोर्स से जिसमें आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी, उनके लिए भी 2 क्लासेस अल्टरनेट, ठीक है, 2 क्लासेस सदैव चलती रहेंगी, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो जैसे मैथ और केमिस्ट्री लगातार 4-5 दिन पढ़ाएंगे तो फिर उनका कोर्स एक तरफ खत्म हो जाएगा। दूसरा, हम लोग क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कल की क्लास में हम आपको फिर से एक बार ये मौका देंगे, कल हम पूरी रणनीति बताएंगे, आपको पूरा सिलेबस बताएंगे, और साथ ही साथ क्रैश कोर्स में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग की बुक में क्या क्या कंटेंट रहेगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्नों को किस प्रकार हल करने वाले, किन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, बहुत सारा मटेरियल कल की क्लास में ही डिस्कशन होगा। तो प्यारे साथियों, जीत की रणनीति क्या रहने वाली, प्लानिंग क्या रहने वाली, हम लोग क्रैश कोर्स कल से शुरू करेंगे। बात रहेगी छठ पर्व के बाद की, तो छठ पर्व के बाद मतलब कल से क्लास शुरू हो जाएगा, तो 2 दिन का हो सकता है आपको बीच में अवकाश मिले छठ पर्व का, है ना। छठ पर्व का हो सकता है आपको 2 दिन का अवकाश मिले जिसमें क्लासेस नहीं चलेंगी, कोई भी क्लास नहीं चलेगी। तो उसके बाद फिर आपकी क्लासेस रन रहेंगी। बात रही सेंटअप एग्जाम की, तो सेंटअप एग्जाम में जिस दिन आपका जो सेंटअप एग्जाम होगा, जैसे जिस दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, उसके एक दिन पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। तो भाई रिवीजन तो वही हुआ कि रिवीजन हम लोग करवाएंगे, पूरा आपके सेंटअप एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। मॉडल पेपर मैंने फिजिक्स का पहले सॉल्व करवा दिया, और भी टीचर्स को बोला जाएगा तो जल्द ही लेकर के आएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। तो ये चीजें हैं प्यारे बच्चों, एक प्लानिंग, एक रणनीति के तहत कार्य करना। आप लोग समझिए, बिल्कुल बोझ नहीं बनाया जा रहा सिलेबस को। 1.5-2 घंटे की क्लास में ही, चाहे भले वो अल्टरनेट करके दो बार क्लास हो रही हो, लेकिन एक बार में क्लास को खत्म करने की कोशिश नहीं की जा रही है। आपको पूरा प्रॉपर समझाया जाए, इसलिए तैयारी की जा रही है, ठीक है। और प्रॉपर वे में रिवीजन करवाया गया। मैंने बहुत सारे जगह पे देखा कि रिवीजन नहीं करवाया गया। तो हम लोग मेहनत तो कर देते हैं कई बार, लेकिन सार्थक नहीं होती है या सही जगह पर नहीं होती है, तो हमें दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत को सही दिशा में करना जरूरी है, सही मार्गदर्शन में करना जरूरी है, ठीक है। चलो, तो प्यारे साथियों,
ये बात थी सिर्फ और सिर्फ आपको यह समझाने के लिए। क्रैश कोर्स हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है कल से। अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अपने साथियों को जिनको क्रैश कोर्स परचेस करने के लिए समर्थन दिया, आपने उन्हें प्रोत्साहित किया, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। अभी जो मेन कोर्स से नहीं पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स नहीं स्टार्ट हुआ है, उनके मन में आ रहा कि सर आपने तो 1 तारीख को बोला था, फिर 3 तारीख को बोला था, तो क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? अब बताइए, दिवाली का छुट्टी आ गया था तो भाई उसको पोस्टपोन किया गया, ठीक है। और बाकी ये नहीं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर, सर आपने जो बात बोली थी उस पर खरे नहीं उतरे, ये वो। आपको ही पढ़ाने के लिए बात किया जा रहा है, इसमें मेरा क्या नुकसान है या मेरा क्या फायदा है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस बात को समझना चाहिए। खैर, आप अपने साथियों में बता सकते हैं जिन्होंने जैसे बैच परचेस करवाया है क्रैश कोर्स का, उन्हें बोल दीजिए कि भाई कल से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अनावश्यक परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, ओके, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा है कि सर अब इस बार अगर झंडा बिहार बोर्ड में गड़ेगा तो टारगेट बोर्ड के गड़ेगा। प्यारे साथियों, 10th और 12th दोनों ही क्लासेस में हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉपर्स रैंकर्स जो होते हैं वो हम लोग निकालें, तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी, ठीक है। और अब ठंड का दिन आ रहा है, जबरदस्त तरीके से एकदम बिल्कुल एक जगह पर बैठ करके इत्मीनान से कंबल ओढ़ के बैठ जाइए और बस लग जाए। गर्मी में क्या होता है, गर्मी पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, एकदम बेचैनी सी महसूस होती है, मच्छर चूं चां करके काट रहे हैं, है ना, तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन ठंडक में हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि इन महीनों को आप अपना बना लीजिए, इस समय को बिल्कुल भी गवाइएगा मत। क्रैश कोर्स के अंतर्गत जबरदस्त तरीके से पढ़ाइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका 10 जनवरी तक पूरा क्रैश कोर्स का स्टडी मटेरियल खत्म कर दें और उसके बाद रिवीजन में उतर जाएं, मतलब एकदम धमाकेदार तरीके से एक एक क्वेश्चन को रिपीट करें, आपको रिवाइज करवाएं, ताकि आपके जो 95% प्लस मार्क की हम लोग बात करते हैं वो श्योर हो जाएं। आप भी आत्मविश्वास के साथ एग्जाम हॉल पे बैठे तो आपको लगे कि हाँ, हमने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, नंबर की तो टेंशन ही नहीं है, नंबर तो बेहतरीन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, तो लव यू बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों को जो आज हमको पढ़ाना है। अब पहले बताइए, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा दें कि आज लॉजिक गेट के बारे में पहले बता दें? ध्यान से सुनना, क्लास को पूरा करना। बिना पूरा क्लास की अगर आप जाते हैं तो मतलब आप एक टॉपिक को मिस कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। अगर मैं लॉजिक गेट की बात करूं, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही मजेदार, मजा आता है उस टॉपिक को पढ़ने में। लॉजिक गेट को नाम ही है लॉजिक गेट। सर मैजिकल गेट होता तो कितना अच्छा होता, जादू वाला गेट। वास्तव में वैसा ही कुछ काम करता है। लेकिन लॉजिक गेट्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इसको बताने से पहले हम लोग सीखेंगे ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है। आइए शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग आप सभी की होनी चाहिए, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कैसे कार्य करता है। तो हेडिंग होगी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, मतलब ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। ओके गुरुजी, ये क्या है प्रवर्धक? इस बात को सर हमें समझाइए कि प्रवर्धक क्या होता है, एम्पलीफायर क्या है। तो प्यारे साथियों, अगर हम इसका सिंपल सा एग्जांपल बोलें, मैं यहां पर बहुत धीरे बोल रहा हूं, मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही है, बहुत धीरे बोल रहा हूं, लेकिन क्या आपके पास तक आ रही है मेरी आवाज? बताइए, जरा ध्यान से बोलिए। आप लोग मुझे जरा यस सर कमेंट में बताइए। मैं देखना चाहूंगा कि मैं अगर धीरे भी बोल रहा हूं, मैं जिस आवाज में बोल रहा हूं, आप यकीन मानिए ये आवाज का एक थोड़ा सा भी पॉइंट बाहर नहीं जा रहा है। मैं इतना भी धीरे नहीं बोलता हूं कि बाहर ना जाए, थोड़ी बहुत आवाज बाहर जाती है, लेकिन क्या अभी आपके पास तक पहुंच रही है? आप कहेंगे यस सर।
ठीक है, आपको लग भी रहा होगा कि सर बहुत धीरे बोल रहे हैं, लेकिन प्यारे साथियों जो आपके ईयरफोन में आवाज पहुंच रही है या मोबाइल स्पीकर में आवाज पहुंच रही है वो बहुत तेज पहुंच रही होगी, यस और नो? वो बहुत तेज पहुंच रही होगी। इसका रीजन है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एम्पलीफायर। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज करके हम लोग जो आवाज बोलते हैं या जो भी इसको फ्रीक्वेंसी यहां पर हम बदल रहे हैं वॉइस में, ध्वनि में, ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी इंटेंसिटी को, सर इंग्लिश में नहीं हिंदी में बताइए ना, उसकी आवृत्ति को, उसकी तीव्रता को बदलने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। एम्पलीफायर का उसे नाम दिया जाता है। जब हम परिवर्तन कर देते हैं ट्रांजिस्टर की सहायता से तो वो ट्रांजिस्टर फिर नाम नहीं बोलेंगे, उस ट्रांजिस्टर को उस जगह एम्पलीफायर बोला जाएगा। है क्या? ट्रांजिस्टर ही, लेकिन ट्रांजिस्टर को यूज किस लिए कर रहे हैं? प्रवर्धक के लिए, तो उसे बोला जाएगा ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर। बोलिए, समझ में आया? ओके, तो प्यारे साथियों आज इसी चीज को हम लोगों को सीखना है। ठीक, तो ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर को कैसे लिखेंगे हम? किसी इसकी मतलब परिभाषा क्या हो सकती है? वो किसी प्रत्यावर्ती निवेशी, किसी निवेशी प्रत्यावर्ती तरंग संकेत को, तरंग संकेत की प्रकृति को, किसी निवेशी प्रत्यावर्ती तरंग संकेत की प्रकृति को, सर प्रकृति को मतलब नेचर, अपरिवर्तित रखते हुए, अपरिवर्तित रखते हुए, अपरिवर्तित रखते हुए किसी निवेशी प्रत्यावर्ती तरंग संकेत की प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी तीव्रता, उसकी तीव्रता को किसी निवेशी तरंग प्रत्यावर्ती तरंग संकेत की प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी तीव्रता में वृद्धि, को नहीं, उस तीव्रता में वृद्धि करने की प्रक्रिया को, वृद्धि करने की प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। प्रक्रिया को प्रवर्धन सर, प्रवर्धन मतलब इंग्लिश में होता है एम्प्लीफिकेशन। प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन। और प्रयोग किए गए इस युक्ति को क्या कहेंगे? प्रवर्धक कहेंगे। ठीक है, तथा इस प्रक्रिया में प्रयोग की गई युक्ति मतलब ट्रांजिस्टर को प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग की गई युक्ति को प्रवर्धक कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवर्धक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीफायर कहते हैं। हो गया प्यारे साथियों, ये होता है एम्पलीफायर। नहीं समझ में आया सर, आपने प्रत्यावर्ती संकेत बोला, ये सब कहां बोल रहे हैं सर? आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट अगेन। प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कोई छोटू सा इनपुट वेव है, इनपुट एसी
प्रत्यावर्ती संकेत होना चाहिए। सर आप तो ध्वनि बोल रहे हैं, ये तो प्रत्यावर्ती तरंग नहीं है, ये तो अनुदैर्ध्य तरंग है ना भाई। हम जब बोल रहे हैं तो ये एसी करंट के रूप में प्रवाहित हो रहा है और आपके पास तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पहुंच रहा है। सोचिए, हाँ आपको वहां आवाज सुनाई दे रहा है, यहां से कोई बात ही नहीं, यहां तो वहां कैसे ध्वनि पहुंच जाएगी। बोल रहे हैं फिर भी वही आपके पास सुनाई दे रहा है ना, कुछ लॉजिक। तो प्यारे बच्चों, इनपुट एसी, अगर हम कहीं पर हॉल में बैठे होते हैं, हमने बोला हालो हालो माइक चिखा लो, तो वो सोचिए साउंड सिस्टम कितनी तेजी से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हम बोल तो रहे हैं माइक में बहुत धीरे स्लोली, लेकिन वो इनपुट जो हमने बोला है उस वॉइस को वो लाउड करके बोलता है। मतलब प्यारे साथियों, उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट। बात में समझ में आई? आउटपुट एसी, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती वेव बोल सकते हो, करंट बोल सकते हो, उसके आवृत्ति को, उसकी तीव्रता को बढ़ा देता है कौन? एम्पलीफायर। बताइए, आई डोंट अंडर बुझाएंगे सर। ठीक है, आप बुझाएंगे। आपके द्वारा कही गई वचन हमारे दिमाग में घुस गई बा, बिल्कुल बिठा भी लीजिएगा। अगर अपने बड़े भाई के स्वरूप ही अगर हमें मानते हैं तो बातों को बिल्कुल दिल पे रखिएगा कि हमें इस वर्ष बेहतरीन अंकों से उत्तीर्ण करना है, ताकि हम जब मार्च में अपना रिजल्ट देखें ना, अप्रैल में, तो खुश हो जाए कि मेरी मेहनत रंग लाई, है ना। ये जान लीजिए सर, आज मेरा बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यस सर, बात समझ गए। ये होता है प्यारे बच्चों एम्पलीफायर। लेकिन एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स सर समझाइए, उसका फिगर बताइए, कैसे हुआ ये काम, कैसे हुआ वो तो बताइए। फिगर बनाते हैं। एम्पलीफायर को याद रखना, किसी प्रत्यावर्ती तरंग संकेत की प्रकृति को बिना बदले, मतलब इधर भी ढुम, प्रकृति नहीं चेंज करनी है, नेचर नहीं बदलने, तो प्रत्यावर्ती तरंग संकेत की प्रकृति को अपरिवर्तित रखते हुए उसकी तीव्रता में वृद्धि करने की प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं। दिस इज एम्पलीफिकेशन एंड दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड, क्या कहेंगे? प्रवर्धक। एम्पलीफायर सर का अंग्रेजी बोल देते हैं उठपटांग, पता नहीं आपका अंग्रेजी कहां से निकल आता है। हाँ, आइए अब बात करते हैं इसके फिगर की बाबू। फिगर, आइए फिगर को समझ लेते हैं। अच्छा फिगर बनाना, नहीं तो बहुत पिटाई होगी आपकी। बच्चों ध्यान देना, ई का असर बनाना। ये प्यारे बच्चों एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बोल लो या एनपीएन ट्रांजिस्टर बोल लो, कोई भी एक ट्रांजिस्टर है। ये क्या है? एक ट्रांजिस्टर है। जी सर, ये तो बात समझ गए। ट्रांजिस्टर तो होता ही है सर। क्या होता है? ट्रांजिस्टर तो होता है सर। होता है कि नहीं? होता है सर। होता है तो ठीक है। ओके, देखो भाई, फिगर बनाना तो अच्छे से बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। हम हमेशा से कहते आए हैं, फिगर जिसका अच्छा नंबर पूरे, जिसका फिगर अच्छा मतलब नंबर पूरे, और जिसका फिगर गड़बड़ उसको नंबर कम मिलते हैं। ये सच्चाई है, फिजिक्स की दुनिया में ये सच्चाई है बाबू। अगर आपका फिगर अच्छा नहीं तो आपको नंबर अच्छे नहीं, भूल जाइए नंबर। फिर अच्छे नंबरों को आप भूल जाइए कि हमें अच्छे नंबर भी मिलेंगे। सर क्या छोड़ रहे हैं बीच बीच में जगह? अरे देखते जाओ बाबू, इतना आसान नहीं है। हाँ, अब मजा आएगा ना। प्यारे साथियों, हमारे पास है एक ट्रांजिस्टर
NPN, ये है N, ये है P, ये है N, NPN ट्रांजिस्टर। PNP ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन NPN ट्रांजिस्टर ही होता है, क्योंकि PNP ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक कौन होते हैं? सबसे ज्यादा होल होते हैं, ठीक है, कोटर जिन्हें हम बोलते हैं। यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, NPN ट्रांजिस्टर है। NPN ट्रांजिस्टर को हम लोग जानते हैं, यहां पर धारा P से N की ओर जाती है। ओके, ये होता है अमीटर पॉइंट, ये होता है कलेक्टर संग्राहक, अमीटर मतलब उत्सर्जक, और ये B बेस आधार होता है। प्यारे साथियों, यहां पर प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में यूज करने के लिए इसकी लैंग्वेज लिखो ना लिखो, जैसे एग्जाम में कभी आ जाए 5 नंबर में, आपको टाइम कम है तो लैंग्वेज अगर नहीं भी लिखे लेकिन चित्र अगर अच्छा बना दिए तो भी पूरे नंबर एग्जामिनर देगा। अगर बहुत उस तरह का स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हुआ, कहेगा भैया 1 नंबर काट लेंगे इसलिए लैंग्वेज नहीं लिखी, बिल्कुल काट लेगा, फिर 4 देगा। इसलिए इसकी लैंग्वेज खुद से बना करके लिखना हो। कैसे लिखोगे? एम्पलीफायर के रूप में किसी ट्रांजिस्टर को प्रयोग करने के लिए ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं, जिसके उत्सर्जक को अग्र अभिनत में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? अग्र अभिनत में जोड़ते हैं। ये देखो, अग्र अभिनत में जोड़ा, जिसके उत्सर्जक को अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, तथा संग्राहक को उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। अब संग्राहक का मतलब ये N कलेक्टर, तो इसको किससे जोड़ा जाता है? पॉजिटिव से। तथा संग्राहक को किससे जोड़ते हैं? उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं। ओके सर। इसके निर्गत धारा को प्राप्त करने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस RL VCC बैटरी के साथ जोड़ते हैं। ये VCC बैटरी, और इस बैटरी को नाम दे देंगे VBB, ठीक है। यहां से जो करंट फ्लो होती है वो होती है, प्यारे विद्यार्थी जी, बेस करंट, आधार धारा। क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर बेस है, तो बेस से जुड़ा हुआ पॉजिटिव से करंट चली तो इसे हम बेस करंट बोलते हैं, आधार धारा बोलते हैं। और आधार धारा को मापने के लिए एक यहां पर लगा होता है अमीटर। क्या लगा होता है? अमीटर लगा होता है। यह अमीटर किसको मापता है? तो बेस धारा IB करंट को मापता है। किस में मापता है? तो सर माइक्रो एम्पियर में मापता है। सर यहां जगह क्यों छोड़े हुए हैं? क्योंकि प्यारे विद्यार्थी जी, हमने यहीं से तो एक बैटरी जोड़ी, फिर एक हमने वो एम्पलीफायर वाली ट्रांजिस्टर वाली मशीन जोड़ी, जहां पे जब मैंने साउंड में बोला माइक में, हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या गया? वो इनपुट गया। वो इनपुट मतलब प्यारे विद्यार्थी जी VS से लिखेंगे, वॉइस जो है उसको हमने VS से लिख दिया, यहां से इनपुट। प्यारे साथियों, यहां पर जो आउटपुट करंट मिली, क्या मिला? जो भी आउटपुट करंट मिली, कलेक्टर करंट, ये IC, ये IC, ये किसको मापता है? ये भी अमीटर ही है। ये अमीटर किस करंट को मापेगा? जो यहां से निर्गत धारा है, जिसे हम IC करंट बोलेंगे, कलेक्टर करंट बोलेंगे, इसको मापता है। लेकिन ये धारा का मान अधिक होता है, इसको हम मापते हैं मिली एम्पियर में। यही तो एम्पलीफायर काम करता है, छोटी सी धारा को थोड़ा सा बढ़ा के कर देता है। अर्थात यहाँ पे जो इनपुट है वो इस तरह का है, जुम्मा जुम्मा जुम जुम जुम्मा जुम्मा जुम, ये छोटू है। लेकिन जो आउटपुट मिलेगा, दिस इज, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इधर इंटेंसिटी कम, इधर इंटेंसिटी ज्यादा। ये निर्गत वोल्टेज है बाबू, ये निवेशी वोल्टेज है। निवेशी निर्गत दोनों में दिख रहा है कि तीव्रता ज्यादा। इसका एम्पलीट्यूड देखो, आयाम देखो कितना कम। इसका एम्पलीट्यूड देखो, आयाम मतलब ऊंचाई देखो कितना ऊपर, फिर नीचे देखो कितना ज्यादा। तो ये क्या होगा? समझ में आया? काश आपकी आवाज की तरह हाँ बिल्कुल समझ जाओ।
समझ में आ गया? अच्छा सर, तो ये चीज है प्यारे बच्चों, एम्पलीफायर को कैसे यूज करते हैं, कैसे फिगर बनाते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया सर, थोड़ा बहुत अभी समझ में नहीं आया। प्यारे विद्यार्थी जी, जो यहाँ से IB बेस करंट गई है वो अब यहाँ से कौन सी करंट है, तो अमीटर करंट है। ये कौन सी करंट है, IE करंट है। बेस करंट देखो इस बैटरी से निकली है तो वो बेस करंट अपनी बैटरी में वापस जाएगी, यहाँ से बेस करंट वापस अपनी बैटरी को, ये IB करंट हो गई। इस बैटरी से IC करंट है जो कि इसी जगह से फ्लो हो रही, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह, भाई इलेक्ट्रॉन इस जगह से निकले हैं तो धारा इस दिशा से प्रवाहित होती है ऐसे। तो अर्थात यहां से प्यारे विद्यार्थी जा रही है कौन सी, IC कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट, ये IC यहां से IC करंट इस प्रकार से जाती है। अच्छा सर, तो ये हुआ प्यारे साथियों एम्पलीफायर। प्रवर्धक के रूप में हम किसी ट्रांजिस्टर को यूज कैसे करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे तो ये जो VBB है, ये VBB क्या है, बैटरी के सिरों का क्या विभवांतर है कि विद्युत वाहक बल है। बैटरी के सिरों का विभवांतर भी बोल सकते हैं, विद्युत वाहक भी बोल सकते हैं, लेकिन कब, जब हम आगे का परिपथ कुछ ना जोड़े हों। लेकिन आगे के परिपथ में जैसे ही बढ़े तो किसी तार में अगर धारा प्रवाहित हुई, अब यहाँ के सिरों का विभवांतर निकालोगे तो कुछ ना कुछ तो अलग आएगा, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध खाएगा, इस वजह से वोल्टेज वगैरह डाउन होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर एक क्या प्यारे विद्यार्थी जी, यहां पर जोड़ करके तार को यहां पे जोड़ करके तार को मापूं तो इन दोनों के सिरों का, इधर के सिरों का बीच का ये जो विभवांतर होगा VBE होगा। उत्सर्जक बेस अमीटर वोल्टेज ये मापेगा, और बेस और अमीटर के बीच में ही ये बैटरी लगी हुई है, लेकिन बैटरी का वो विद्युत वाहक बल है VBB, वो मेन वोल्टेज है। आगे जाके कुछ बहुत खर्च हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, भाई 22 भी तो है, यहां से 22 क्या है, इनपुट है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी मतलब जो हम बोलेंगे वो किस में इनपुट होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो अब आगे जाके इस PNP ट्रांजिस्टर के बीच में जो सिरों के बीच विभवांतर प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे VBE। जैसे ये VCC बैटरी है, लेकिन कलेक्टर और अमीटर के बीच में, कलेक्टर और अमीटर के बीच में हमें कौन सा वोल्टेज मिलेगा, VCE मिलेगा। क्या मिलेगा, VCE, कलेक्टर अमीटर वोल्टेज। ये क्या है, कलेक्टर अमीटर वोल्टेज है विद्यार्थी जी, बात को समझना। भाई इस जगह का, इतने बीच का, यहां तार है, यहां तार है, यहां तार है, तो इन सभी का क्या कुछ ना कुछ तो वोल्टेज खाएगा ही खाएगा। तो हम यहां का जो पूरा वोल्टेज है वो यहां टोटल नहीं है, यहां कुछ ना कुछ डिफरेंस, तो वो वोल्ट मीटर जो वोल्ट मीटर ने मापी वोल्टेज वो है VCE। थोड़ा सा सर ट्रांजिस्टर ना पढ़े ना सर, थोड़ा सा अजीब लगा, पूरा चैप्टर पढ़ गए सर, लेकिन मस्तिष्क में 50% ही आया, 50% नहीं आया। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत गौर से अगर सुना होगा तो इस टॉपिक को पढ़ना और पढ़ाना दोनों कठिन लगता है, लेकिन अगर समझ गए तो पढ़ाने वाले को भी आसान और पढ़ने वाले को भी आसान। लेकिन सर इतना आसान है ही नहीं तो कैसे समझे। कोशिश मेरी पूरी है कि एक बात को आपको अच्छे से समझाया जाए। इस लैंग्वेज को प्यारे विद्यार्थी जी लिखना पड़ता है, इसकी लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा। आप लोग कैसे लिखेंगे मुझे बता दीजिए जल्दी से, है ना। कैसे, देखो ट्रांजिस्टर को किसमें, एम्पलीफायर मतलब प्रवर्धक के रूप में, प्रवर्धक के रूप में प्रयोग करने के लिए एक NPN ब्रैकेट में लिख देते, एक NPN या PNP, कोई भी ले सकते हो, दोनों में एक ट्रांजिस्टर कोई भी ले सकते हो, NPN या PNP। ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयोग करने के लिए एक NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं।
एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं। ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक को अग्रभिन्नत, ट्रांजिस्टर के जो अभी हमने जैसे परिपथ बनाया वैसे ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक मतलब अमीटर, उत्सर्जक ई को अग्र अभिन्नत, फॉरवर्ड बायसिंग, अग्र अभिन्नत। और हाँ, क्लास को पूरा करना है, यानी टाइम वाइम कोई चिल्लाया तो यहीं से मार्कर फेंक के पहुंचेगा उसके पास। अग्र अभिन्नत तथा ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक ई को अग्र अभिन्नत तथा संग्राहक, संग्राहक मतलब कलेक्टर, संग्राहक सी को उत्क्रम अभिन्नत में जोड़ते हैं। उत्क्रम अभिन्नत में जोड़ते हैं, उत्क्रम अभिन्नत में जोड़ते हैं। बात तो सर सही है। अभिन्नत तथा संग्राहक सी को मतलब ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक ई को अग्र अभिन्नत तथा संग्राहक सी को उत्क्रम अभिन्नत में जोड़ते हैं। जो इनपुट निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा, निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत को, प्रत्यावर्ती संकेत जिसको हम क्या बोलते हैं वीएस को श्रेणी क्रम में उत्सर्जक तथा आधार के बीच जोड़ते हैं। उत्सर्जक आधार ई और बी के बीच में, उत्सर्जक आधार के बीच में जोड़ते हैं, के बीच में जोड़ते हैं, के बीच में जोड़ते हैं। अच्छा, और क्या लगा हुआ है? अमीटर लगे हुए हैं। और क्या लगा हुआ है? 2 अमीटर लगे हुए, एक संग्राहक धारक तथा आधार धारा। तो ये बात लिख लो, आधार धारा IB को मापने के लिए, या सीधे लिखो आधार धारा को मापने के लिए, आधार धारा को मापने के लिए एक अमीटर IB तथा संग्राहक धारा को मापने के लिए, संग्राहक धारा को मापने के लिए IC को मापने के लिए अमीटर IC को जोड़ा गया है। अमीटर IC को जोड़ा गया है। इसको समझने के लिए आपको इनपुट तथा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आना जरूरी है। समझ रहे हो? इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताया गया था, निर्गत तथा निवेशी अभिलक्षण ट्रांजिस्टर के, वो आना बहुत जरूरी है। चलिए यहां पर देखिए, मैंने कहा IB और IC ये क्या अमीटर जोड़े गए हैं। ये VS आधार तथा उत्सर्जक के बीच में निवेशी संकेत को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। ये अग्र अभिन्नत में बैटरी जुड़ी हुई है और ये उत्क्रम अभिन्नत में बैटरी जुड़ी हुई है। बात समझ में आया? ये इसकी लैंग्वेज को हमने बहुत ही नॉर्मली लैंग्वेज में बहुत सिंपल सा लिख दिया। आपको देखिए कितना आसान लगेगा। पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। किसी प्रत्यावर्ती संकेत की प्रकृति में बिना परिवर्तन किए या उसको अपरिवर्तित रखते हुए उसकी तीव्रता में वृद्धि कर देना एम्प्लीफिकेशन, प्रवर्धन कहलाता है। इस युक्ति को प्रवर्धक या एम्पलीफायर कहते हैं। एज इट इज ये देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। फिर हमने यहां पर फिगर बनाया, अच्छे से फिगर को ड्रा किया। इस पूरे फिगर को यहां से लेकर वहां तक आपको ड्रा करना है। ये काम कैसे करेगा प्यारे साथियों? जो हमने लगाया है बैटरी यहां पर, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का काम है। इस जो सीरीज में हमने वाइस को बोला है, उस वाइस की तीव्रता को बढ़ा देगा और यहां पर तीव्रता बढ़ती हुई मिलेगी। अब कैसे मिलेगी ट्रांजिस्टर के, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पूरी लैंग्वेज लिख दी है। आइए अब बात करते हैं बहुत सारी अन्य बातों पर। जैसे कि बात करनी है हम लोगों को धारा लाभ पर। कि धारा लाभ कितना होगा, तभी तो, अगर धारा बढ़ेगी तभी क्या बढ़ेगा,
आवृत्ति और वो तीव्रता बढ़ेगी। धारा लाभ मतलब करंट गेन, करंट गेन। अब कोई बता सकता है क्या सर आपने धारा लाभ के बारे में पहले बताया है? तो इसका जवाब है हाँ, मैंने धारा लाभ को पहले भी बताया है। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, अगर याद हो तो, नहीं तो जान लो। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, धारा लाभ को प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको लाभ बताना है तो कैसे बताओगे, धारा लाभ कैसे होगा? तो प्यारे साथियों, धारा लाभ जो होगा मतलब करंट गेन जो होगा, धारा लाभ इज इक्वल टू हम कह सकते हैं आउटपुट करंट, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट बटे में इनपुट करंट, इनपुट करंट। ये पहले भी मैं बता चुका हूं। आउटपुट करंट क्या होगी? डेल्टा आईसी। आपने देखा जो आउटपुट ट्रांजिस्टर से बाहर निकल रही है वो करंट है आईसी, जो ट्रांजिस्टर में इनपुट करंट है वो है डेल्टा आईबी, ये डेल्टा आईबी। अगर हम करंट गेन की बात करेंगे तो डेल्टा आईसी की वैल्यू, अगर हम यहां पे डेल्टा आईसी जो निर्गत धारा है, निर्गत धारा, आउटपुट करंट का मतलब निर्गत धारा, तभी तो हम कहेंगे अगर धारा बढ़ रही है। निर्गत धारा क्या हो जाएगी? निर्गत धारा विद्यार्थी जी बीटा, क्योंकि इसे धारा लाभ को क्या बोलेंगे? बीटा, धारा लाभ। ये डेल्टा आई बी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डेल्टा आई बी, डेल्टा आई बी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा आई सी है, अर्थात जो निर्गत धारा है, वो निवेशी धारा का बीटा गुना हो जाएगा। ये क्या है? निवेशी धारा है विद्यार्थी जी, निवेशी धारा, वो क्या हो जाएगा? बीटा गुना हो जाएगा। यही है धारा लाभ। आपको धारा लाभ होता है ट्रांजिस्टर की वजह से बीटा गुना हो जाता है। अब जिस ट्रांजिस्टर का जितना धारा लाभ होता है उसी आधार पर निवेश मतलब निर्गत धारा जो होगी वो निवेशी धारा के बीटा गुना हो जाएगी। अब निर्गत निवेशी धारा कम, निवेशी धारा ज्यादा होगी। इसका मतलब जो वॉइस आपने बोली वो कम, लेकिन जो बाहर लाउड स्पीकर से बाहर निकलेगी उसकी वॉइस ज्यादा होगी। सर ये फिगर पेंसिल से बनाना है या पेन से? विद्यार्थी जी अगर आप वहां पर एग्जाम हॉल की बात करें तो आप पेन से बनाएंगे तो भी बहुत बेहतर है। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पेन से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा फिगर क्या होता है, हाईलाइट दिखेगा एग्जाम में, तो एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। तो अगर आप फिगर की प्रैक्टिस करके जाते हैं तो पेन से बनाइए तो बहुत बेहतर है। अगर आप पेंसिल से बनाना चाहते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, आपके पास प्रकार होना चाहिए, आपके पास पेंसिल होना चाहिए, आपके पास रबर, कटर और पटरी, स्केल सब कुछ होना चाहिए, ताकि आप गोले को बनाना है। अगर जैसे ये गोल गोल अभी बनाए थे चित्र बीच में एनपीएन, अब आप अगर पेन से ऐसे ऐसे बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको प्रकार को रख करके गोल गोल घुमाना है, उसमें पेन फिट कीजिए अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो। अगर प्रैक्टिस नहीं है, एक ही दो बार बनाया है, हमारे साथ आज जैसे आज बना रहे हो बस बना लियो, बाकी आप पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़े जा रहे हो, उस फिगर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर आप भाई एग्जाम में पेंसिल से ही बनाइएगा। पेन से अगर गलती हो गया तो गंदा हो जाएगा, इसलिए याद रखिएगा। ओके सर, इसमें डेरिवेशन नहीं मिल रहा। प्यारे साथियों, मैं जो पढ़ा रहा हूं इसका बहुत सारा टॉपिक आपके रेफरेंस बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी में थोड़ा कम मिलेगा, पहले बता दे रहा हूं। सर जल्दी से पढ़ाइए, कूट देंगे, जल्दी से पढ़ाइए। मतलब पटरी क्या होता है? स्केल होता है, स्केल। आप लोग उसको क्या बोलोगे भैया? स्केल जो होता है, इंचेस, फुट सब लिखे होते हैं जिसमें, ठीक है, स्केल ही तो बोलते हैं। अच्छा, धारा लाभ हो गया। इसके बाद बच्चों वोल्टेज लाभ भी देखना है, विभव लाभ, वोल्टेज लाभ। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी वोल्टेज लाभ, वोल्टेज लाभ। मस्त क्लास अभी चलेगी, अभी लॉजिक गेट भी पढ़ाना, याद रखिएगा। वोल्टेज गेन, और मस्त टॉपिक, इससे बेहतरीन टॉपिक तो वो है वोल्टेज गेन, धारा लाभ क्या है। अब धारा लाभ प्यारे साथियों हमें दो टॉप पॉइंट के लिए निकालना होगा। धारा लाभ हमें दो तरह से निकालना होगा। पहला तो धारा लाभ इनपुट में, वोल्टेज लाभ पहले इनपुट में देखना है। क्यों सर इनपुट में क्यों देख रहे हैं आप वोल्टेज लाभ? वोल्टेज लाभ इनपुट में क्यों देख रहे हैं? ध्यान से सुनो, इनपुट, ठीक है, निवेशी के लिए
निवेशी के लिए। अरे सर निवेशी विभव के लिए कैसे, क्यों? क्योंकि प्यारे विद्यार्थी जी अगर हम इस फिगर में देखें, ध्यान से देखना, अगर इस फिगर में देखें तो 22 जब हमने यहां पर ऐड किया, या फिर कह लो जब इस प्रत्यावर्ती संकेत को हमने ऐड किया तब विभव बदला। जब हमने यहां पर कुछ नहीं ऐड किया तो विभव अलग है। तो निवेशी वोल्टेज दो टाइप में हो जाएगा। पहले निवेशी वोल्टेज में देखना है। तो अगर हम निवेशी वोल्टेज के लिए देखें, जब ठीक है, जब निवेशी संकेत Vs इक्वल टू क्या, 0 हो, Vs इक्वल टू 0 हो, तब क्या होगा, जो VBB बैटरी है, देखो अगर हम कोई भी ध्वनि सीरीज में कोई चीज नहीं ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ध्वनि वगैरह ऐड नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो जो VBB बैटरी है, जो VBB बैटरी विद्युत वाहक बल कह सकते हो, या इसके सिरों का जो विभवांतर है, वो टोटल बेस और अमीटर इसके बीच के वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है उसमें प्रॉपर वही वोल्टेज दिखाएगा, VBE विभवांतर के बराबर होगा। अर्थात प्यारे बच्चों VBB जो बराबर होगा, जो वोल्ट मीटर लगा होगा उस VBE के बराबर दिखाएगा, VBE के ही बराबर होगा। फिर से देख लो, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं, VBB जो है वो किसके बराबर है, VBE के बराबर है। ओके सर, लेकिन जब हम Vs को जोड़ते हैं, अर्थात अगर हम श्रेणी क्रम में Vs को जोड़ दें तो इसका मतलब VBB में क्या जोड़ रहे हैं भैया, इधर हमने ये VBB अकेले बैटरी थी, इसके सीरीज में हमने जो ध्वनि बोला, जो हमने साउंड बोला है, वो श्रेणी क्रम में Vs के रूप में ऐड हो गया, तो विभवांतर कुछ ना कुछ तो बदलेगा। कितना परिवर्तन हुआ विभवांतर में, वही तो निकालना है। VBB में हमने क्या जोड़ दिया है, Vs जोड़ दिया है। तो ये जोड़ने से क्या हुआ कि ये जो इधर VBE था, जो विभवांतर पहले था भैया, बैटरी का जो विभवांतर दिख रहा था वोल्ट मीटर में VBE, वो अब उसमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ Vs के आने से, ध्वनि के आने से कितना परिवर्तन हुआ, तो मैं मान ले रहा हूं डेल्टा VBE परिवर्तन हुआ, डेल्टा VBE परिवर्तन हुआ। ए भाई इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। समीकरण 1 से अगर हम चेकआउट करें VBB किसके बराबर है, VBE के बराबर है, देन वी कैन राइट दिस VBB इज इक्वल टू VBE। इसके स्थान पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, VBB के जगह पर VBE लिख दिए, प्लस Vs इज इक्वल टू VBE इज इक्वल टू प्लस ये डेल्टा VBE। सर क्या भी, अगर तुम आप एक स्टेप भूलोगे, एक स्टेप में आप अपनी दुनिया में खोए, मतलब इस टॉपिक से खोए। यहां पर देखे VBE से कैंसिल आउट बोले तो खल्लास, यहां पर Vs इज इक्वल टू मिला डेल्टा VBE। अर्थात इनपुट वोल्टेज में जितना चेंज होगा, निवेशी विभव में निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन, ये डेल्टा VBE क्या है, निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन है, निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन है। निवेशी वोल्टेज में जो परिवर्तन हुआ वो निवेशी संकेत के बराबर हुआ, क्योंकि हमने इसी को ऐड किया, इसी ने तो पूरा जाके अंदर की चीजों को खराब कर दिया, निवेशी संकेत के बराबर है। बात समझ में आई? यही तो है इनपुट वोल्टेज, ये है निवेशी संकेत VI, निवेशी संकेत ये है इनपुट करंट कह सकते हैं, VI इज इक्वल टू डेल्टा VBE होगा क्या, V इज इक्वल टू IR। अगर हम, अरे भैया पहले ये बताइए, अगर हम लोग प्रतिरोध के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसको पहले भैया बॉक्स में बंद कर दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सर क्रैश कोर्स का बुक कब आएगा? क्रैश कोर्स का आपका बुक कल नहीं लॉन्च होगा, छठ पर्व के बाद ही लॉन्च होगा, या छठ पर्व में ही बीच में लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि वहां तो भेजा गया है, अब वो टाइप कर रहे, वो छाप रहे होंगे, जैसा छाप के भैया बताएंगे कि भैया हाँ क्वांटिटी आपने जितनी बताई वो
छप गई हैं, आप लॉन्च कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ से बैच उसको बुक को क्या करेंगे बच्चों, लॉन्च कर देंगे। बुक को क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। ठीक है, ओके सर, बुक को क्या कर देंगे, लॉन्च कर दिया जाएगा। चलें आगे बढ़े। देखो भैया ये VS हमने, यही तो इनपुट निवेशी संकेत, यही तो इनपुट वोल्टेज हुआ जो कि अलग से हमने ऐड किया, और वो अलग से ऐड किया गया क्या है, निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं इनपुट वोल्टेज VI इक्वल टू भी क्या होगा, डेल्टा VBE ही होगा, वोल्टेज में परिवर्तन ये। अगर हम प्रतिरोध की बात करें, इनपुट प्रतिरोध, प्रतिरोध RI की बात करें, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू डेल्टा VBE अपान में डेल्टा IB, डेल्टा IB यही हो जाएगा क्या, आपका रेजिस्टेंस, सॉरी डेल्टा VBE लिख रहे हैं हम, क्या लिख दिए हैं भाई, ये डेल्टा VBE अपान में डेल्टा IB, अपान में IB, या कह लो वो विभव लाभ जो कह रहे हो डेल्टा VBE बराबर क्या होगा, तो वो मतलब विभव में जितना परिवर्तन हुआ, जितना विभव में लाभ हुआ, इनपुट, इनपुट है ना, निवेशी विभव, निवेशी विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, या कह लो या लाभ कितना हुआ, तो प्यारे विद्यार्थी जी डेल्टा VBE इक्वल टू ये इसके मल्टीप्लाई में RE रेजिस्टेंस जो भी होगा इनटू का डेल्टा IB, जो धारा में परिवर्तन वही, और प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो गया, ये आपका निवेशी विभव में, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना क्योंकि जरूरत आगे पड़ सकती है। ये निवेशी विभव में परिवर्तन आया है, डेल्टा VBE आया है। चलिए प्यारे विद्यार्थी जी अब निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन पढ़ लेते हैं। ठीक है, निर्गत, सेकंड निर्गत, निर्गत विभव के लिए, निर्गत विभव के लिए, अब निर्गत विभव के लिए किरचॉफ का नियम लगाना। किसके नियम को लगाएंगे हम, किरचॉफ के नियम से। सर कहां किरचॉफ का नियम लगाएंगे ये तो बताओ। किरचॉफ के नियम से, ध्यान से देखना, किरचॉफ के नियम में पहुंच रहे हैं हम, कहां पर अप्लाई करेंगे, हम किरचॉफ के नियम को इस लूप में अप्लाई करेंगे। इस लूप में मैं यहां से जाऊंगा यहां, फिर यहां से जाऊंगा यहां, अरे भाई इस कलर से नहीं, इस कलर से, मैं यहां से जाऊंगा यहां, फिर यहां से जाऊंगा फिर यहां, मतलब ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे घूम के ऐसे आऊंगा, ए भाई ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा ऐसे आऊंगा। ठीक है, ये है किरचॉफ लूप, समझ में आया? बोले तो क्या, ये है मैंने बनाया किरचॉफ लूप। मैं यहां से ऊपर जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर घूम करके अपने मार्ग में वापस लौट आऊंगा और बोलूंगा, फिर इधर को बोल लेगा तो पूरा एक चक्कर घूमूंगा। किरचॉफ का नियम मैं इस लूप में लगा रहा हूं। सर किसके लिए, निर्गत विभव के लिए, किस जगह के लिए, यहां पे है V आउटपुट, VO, यहां पर क्या है VI, दिस इज इक्वल टू VBB, लेकिन वो चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ये VBE है, ये VBB है। बैटरी का अपना विभवांतर होता है, लेकिन जब किसी परिपथ में जोड़ दिया जाता है उसके विभव में होता है परिवर्तन। जब हमने यहाँ पे इनपुट वाइस कोई दी, प्रत्यावर्ती संकेत दिया, तो वो और परिवर्तन हुआ, यहाँ पर वही है, वोल्ट मीटर में जो लगा हुआ है वो बता रहा है इतना परिवर्तन हो रहा है। किरचॉफ अंकल यहां भी हैं। सर आप बम नहीं फोड़े, माफी चाहेंगे हम, हमारा एक छोटा सा भतीजा है घर पे, भैया का लड़का जिद करने लगा कि चाचू कोई बम नहीं फोड़े, है ना। उसकी खुशी के लिए हमने भी पटाखे छोड़ दिए, और छोटा सा क्लिप कहीं पर वायरल हुआ, उसको आप लोगों ने कहा सर आपने मना किया था कि बम नहीं फोड़ना, हमने नहीं फोड़ा और आपने फोड़ दिया। बोला था कि प्रदूषण होता है। सर बिल्कुल होता है, लेकिन हमने बहुत धमाकेदार पटाखे वगैरह ना बाबा ना, ये नहीं किया। ठीक है सर, आपने मना किया ना, और आपने हम लोगों को नहीं फोड़ने दिया। बहुत सावधानी से, क्योंकि प्यारे बच्चे हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हो। वाकई में वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण सभी कुछ होता है, तो हम लोग पटाखे छुड़ाने से बचना चाहिए।
उस बच्चे की खुशी के लिए थोड़ा बहुत। सर बहुत चालू हो गए हैं है ना। सर आपने दिवाली में लोगों को क्या दान किया? हाँ, मेरे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में बेटियां हैं तो उनकी शादी हो गई, और कुछ लोगों के परिवार में कोई भी नहीं है, मतलब कोई गार्जियन, ना उनका लड़का ना बेटा, वो अकेले रहते हैं। ऐसे वृद्धजनों को, या जिनके परिवार में कोई गार्जियन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, हमारे पड़ोस में थी, उनके कह सकते हैं मेरे भैया पड़ोस के थे, उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उनके अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके परिवार में और कोई नहीं है उनकी मदद करता है, ना कोई है ज़्यादा सक्षम। वो अकेले एकदम सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना करके, कोई पक्का मकान नहीं, ऐसे केवल ईंटें रखे हुए हैं, वो भी कच्ची ईंटें रखी हुई, उसी के ऊपर टीन सेट रखा हुआ है। तो उनकी एक्सीडेंट के बाद उनकी जो वाइफ है, कह सकते हैं भाभी जी हैं, उनकी और भी हालत दिक्कत ख़राब हो गई। तो वो ये जो गाय हैं उन्हीं का दूध वूध सेल करती हैं, बेचती हैं, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खर्चे चलते हैं। तो ऐसे ही लोगों को कुछ मैंने चुना गांव में, जिनको मैंने दान किया था। ठीक है, दान करने का मतलब हर रोज़ तो नहीं संभव हो पाता कि मैं, लेकिन कहा जाता है थोड़ा सा ही अंश, ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, ना कोई बताने की मुझे तारीफ की ज़रूरत है। ठीक है, गांव में सिर्फ और सिर्फ इसलिए, और किसी मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे फॉलो किया हुआ है जो जिनका बहुत बड़ा बड़ा ट्रस्ट चलता है, तो उन लोगों को देख के मैं इंस्पायर होता हूँ। तो मुझे भी लगता है कि अगर मैंने एक छोटा सा मदद किया किसी का, और ऐसा तो बहुत सारा मदद होता रहता है लाइफ में चलते फिरते ना, वो सब रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, लेकिन दिवाली का एक अच्छा वो होता है कि थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था और उसको डाला था, तो उस वजह से बच्चों के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, क्षेत्र में कमेंट आए। पिछले वर्ष भी मैंने किया था, इस वर्ष भी, तो इस वर्ष चाहूँगा ये और मुझे बढ़ा सके, इस काबिल मुझे बना सके कि मैं और लोगों की मदद कर पाऊँ, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो ये हुआ था। ठीक है, तो आप लोग भाई इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को 8 से 10 लोगों के पास मैं पहुंचा था, और उनको जो भी मिष्ठान, जो भी आर्थिक मदद और पुष्पमाला, पूजन सामग्री जो भी होती है, उसको दे करके मैंने अपनी दिवाली मनाई। बहुत अच्छा लगा था, उन लोग खुश हो जाते हैं। पिछले वर्ष दिया था ना, मतलब 2-3 वर्षों से दे रहा हूँ, तो वो इंतजार करते हैं कि अभी आनंद आ रहे होंगे, तो अच्छा लगता है। लोगों के बीच दिवाली मनाने का अपना अलग ही मजा है ना। चलो चले, अच्छा अब ये बताओ, सर आपसे बात करने में मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आना चाहिए बात करने में मजा आता है, इसीलिए तो उठपटांग कमेंट करते रहते हो कि सर को इस बात में उलझाया जाए, थोड़ी देर इस बात में उलझाया जाए तो मजा आएगा। अभी बताते हैं मजा आएगा। निर्गत किरचाफ के नियम के लिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर किरचाफ का नियम लगाओ। किरचाफ का नियम KCL, किरचाफ्स लॉ। अब याद करो क्या बताया था, सर भूल गए, वो बहुत पहले सर पढ़े थे। सर किस चैप्टर में था? आई थिंक 3rd चैप्टर में था। सही सोच रहे हो, नहीं बुद्धि खुली है तो सोच लो, 3rd चैप्टर में था। वहां पर किरचाफ का नियम पढ़े थे। एक था पहला था संधि का नियम, दूसरा विभव का नियम। विभव का नियम पूरा बंद लूप के लिए लागू होता है, और बंद लूप में अगर हम बैटरी में चलेंगे तो माइनस से अगर प्लस की ओर तो सबसे लास्ट वाले टर्म को देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव तो हम उसको भी पॉजिटिव ले लेंगे। सर आपने तो चलने की दिशा पहले ही इधर फिक्स कर दी, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम रहे हैं। सर क्या अगर हम ऐसे घूमना चाहें तो कोई दिक्कत? घूम सकते हो भाई, लेकिन मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया ताकि यहीं से बैटरी से ही शुरू करेंगे चलना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बैटरी के पास से चलना ऊपर की ओर शुरू किए, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं बैटरी, तो प्लस वाला जो लास्ट वाला प्लेट होता है उसी को हम लोग लेते हैं क्या? पॉजिटिव। अर्थात यहां पर प्लस का VCC लेंगे। आगे चलते हैं, पूरा लूप घूमना है, ये पूरा लूप इस तरफ वाला घूमना है। आगे बढ़े, अरे भाई ये रेजिस्टेंस मिल गया, और रेजिस्टेंस में देखें तो ये करंट IC इधर जा रही है। RL प्रतिरोध में अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस में। याद करो तो RL IC, मतलब यहां का जो वोल्टेज विभवांतर लेंगे, यही तो है किरचॉफ का विभव नियम, कि किसी बंद परिपथ में लगे सभी वैद्युत अवयवों
के सिरों के विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात तो सभी सिरों का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। यहाँ का विभवांतर VCC, यहाँ का विभवांतर क्या, तो V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से I IC है और R RL है, तो I RL, लेकिन कहेगा माइनस का, क्योंकि डायरेक्शन, हमारे चलने की भी डायरेक्शन इधर, धारा के भी चलने की डायरेक्शन इधर, तो मैंने कहा था किस में लिया जाएगा, माइनस में। अगर धारा विपरीत और आपके चलने की दिशा इधर, तो पॉजिटिव लिया जाता है। ओके सर, तो यहां पर विद्यार्थी जी माइनस का IC RL। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, यहां तो ये IC लगा हुआ है, कोई बात नहीं, तो अमीटर है। यहां इसके सिरों पर लगा हुआ है 1 वोल्ट मीटर, ये VCE। इसके सिरों का विभवांतर देखो, इधर से इधर आ रहे हैं, अर्थात यहां पर बैटरी का ये सिरा देखो, इधर प्लस है, नीचे वाला माइनस, अर्थात अगर हम इसको देखें ये प्लस ये माइनस, तो हम इसमें किधर भाई, ऐसे ही तो गए, फिर ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं, तो प्लस से किधर जा रहे हैं, माइनस की ओर, अर्थात यहाँ का विभवांतर क्या लेंगे, इस ट्रांजिस्टर के सिरों का विभवांतर क्या लेंगे, VCE, वो भी माइनस का, काहे का लेंगे, माइनस का VCE, माइनस का VCE इज इक्वल टू क्या, 0, इज इक्वल टू क्या, 0। ओके सर, आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, समझ में आया। हमको तो VCE आउटपुट वोल्टेज चाहिए, क्योंकि आउटपुट निर्गत विभव के लिए, तो इसको करेंगे उस तरफ पक्षांतर में, VCE, भाई माइनस का उधर गया, पॉजिटिव का हो गया, बराबर में ये VCC माइनस का ICRL। लेकिन हम जो ये प्रयोग कर रहे हैं ना, नियत संग्राहक विभव पर कर रहे हैं, VCC नियत संग्राहक या निर्गत विभव पर, अर्थात VCC इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियत है कौन, VCC, कौन, बाहर वाली, इधर जो बैटरी चित्र में लगी हुई थी, ध्यान करो, VCC वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। अगर VCC को हम कांस्टेंट रखेंगे, तब विद्यार्थी जी आप ही बताओ क्या डेल्टा VCC क्या होगा, डेल्टा VCC क्या होगा, इज इक्वल टू 0, क्या होगा, 0। देन हेंस VCC इज इक्वल टू 0, तो VCE इज इक्वल टू माइनस का ICRL। ये विद्यार्थी जी हुआ क्या, आउटपुट, निर्गत विभव के लिए ये सूत्र हो गया, निर्गत विभव, ओके, यही VO कहलाएगा, दिस इज इक्वल टू VO। ओके, क्लियर भाई, समझ लेना, ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं विभव लाभ की, किसकी, नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी विभव लाभ, विभव लाभ, जिसे हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे वोल्टेज गेन, ध्यान से देखेंगे विभव लाभ क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, तो हम बता दें, वोल्टेज लाभ, विभव लाभ, इसे AV, विभव लाभ AV से प्रकट करते हैं। समझाइए सर, विभव लाभ क्या होगा, मैं आपको बता दूं, विभव लाभ कैसे निकलेगा, विभव लाभ AV की अगर हम बात करें, तो विभव लाभ बराबर होता है निवेशी और ऊपर निर्गत, V आउटपुट, ठीक है, निर्गत विभव बटे में निवेशी विभव, अर्थात प्यारे विद्यार्थी जी, आउटपुट विभव VO और इनपुट विभव VI। तो AV इज इक्वल टू V आउटपुट तो ये रहा, माइनस का ICRL बटे में VI क्या है, ऐसे ही होगा, V आउटपुट ICRL, यही तो है, और
वी आई कहाँ है, ये वी आई बी आर आई, यही तो डेल्टा आई बी आर आई, यही तो डेल्टा आई बी आर आई। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर डेल्टा लगा लो भाई, चाहो तो डेल्टा, ये भी डेल्टा लगा के लिखो, तो माइनस का डेल्टा आई सी आर एल, और ये हो जाएगा डेल्टा आई बी और आर आई। अरे भाई वी आई यहाँ पर यही है, देखो निवेशी विभव में परिवर्तन या लाभ, तो ये डेल्टा वी बी आर आई इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूं भाई, तुम लोग काहे लिए परेशान हो रहे हो, इज इक्वल टू वी आई, इक्वेशन नंबर 2। हाँ ठीक है, यही है वी आई, इनपुट वोल्टेज में जो भी चेंजेस हुआ इसके बराबर, तो यहीं पे तो वही तो लिखा है मैंने। तो ये आपका हो गया फार्मूला नंबर, इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर सकते हो चाहो तो, ए वी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी बटे आई बी क्या है, धारा लाभ बीटा है, बोले तो माइनस का बीटा इज इक्वल टू आर एल अपान में आर आई। एक फार्मूला और बन गया, एक फार्मूला और बन गया। ऐसे ही आप धारा लाभ में और भी चेंजेस कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था वो वोल्टेज लाभ, धारा लाभ। अब आगे पढ़ लेते हैं शक्ति लाभ। क्या पढ़ेंगे, शक्ति लाभ, शक्ति 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 शक्तिमान, शक्ति लाभ, पावर गेन, पावर गेन, ये क्या होगा, शक्ति लाभ को जान लो, इसे ए पी से प्रदर्शित करते हैं, ए पी से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, ए पी से प्रदर्शित करते हैं, ए पी से। अरे भाई शक्ति लाभ की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, शक्ति लाभ बराबर होगा इनपुट आउटपुट पावर, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, यही तो होगा आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। बोले तो आउटपुट पावर, अरे सर ध्यान से सुनो, वी आई होता है कि नहीं, ओम के नियम से अगर हम बोले तो, ओम के नियम से, ओम चचा के नियम से, ओम के नियम से, ओम चचा के नियम से अगर हम बोले तो P इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर होता है, शक्ति P इज इक्वल टू वी आई होता है। हाँ अरे ओम चाचा का नियम काहे लिखो भाई, इतना काहे लिखोगे, सीधे लिखोगे शक्ति, शक्ति P इज इक्वल टू होता है वी आई, इतना लिखोगे भाई, P इज इक्वल टू वी आई लिखोगे तो यहां पर क्या लिखोगे, शक्ति लाभ ए पी इज इक्वल टू आउटपुट पावर V डेल्टा V आउटपुट, या सीधे लिखो वी ओ और आउटपुट करंट तो क्या है IC है, बटे में इनपुट पावर तो VI और धारा कौन सी है IB है, बेस करंट। हो गया, यही हो गया प्यारे बच्चों क्या, धारा लाभ। IC बटे IB बीटा बन गया, वो आप अलग से बहुत सारे फार्मूले बना सकते हो। ये कंप्लीट हो गया है ट्रांजिस्टर यूज एज अ एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके समझ में आया। वोल्टेज लाभ निकालना है या शक्ति लाभ निकालना है या धारा लाभ निकालना है। वोल्टेज लाभ इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए देखना है। करंट में पता है इनपुट आउटपुट करंट अपान में इनपुट करंट, डेल्टा IC ऊपर डेल्टा IB नीचे, बहुत सारी चीजें हैं, आराम से सब कुछ समझ गए हो, मुझे नहीं बताने की दोबारा जरूरत, मैं सिर पटकूंगा आप फिर भी नहीं समझोगे। जिनको नहीं समझना, जिनको समझना था समझ गए। ठीक है सर, हमारा बैकलॉग है कैसे खत्म करें। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको क्रैश कोर्स में जबरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा। वे क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस होगा, उसी के अंदर आपका क्लास का रिवीजन हो जाएगा और आपको बेहतरीन अंक दिलाने में मैं पूरी मदद करूंगा। ठीक है, अब आओ, अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। नेक्स्ट हेडिंग आपकी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ।
इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ओके सर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सर हमने भी हेडिंग लिख ली। सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थी जी? अरे सर आप विद्यार्थी जी बोलते हैं, बच्चा पार्टी बोलते हैं, आप छापू सुल्तान बोल देते हैं, लेटू सुल्तान बोल देते हैं। हमें सर बस ये बताइए कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ वे होते हैं जैसे आप मोबाइल फोन से देख रहे हो, तो उसकी जो प्लेट होगी एक, उसमें छोटे छोटे डिवाइसेस जुड़े होंगे। उन छोटे छोटे डिवाइसेस को जोड़ने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दो प्रकार के होते हैं। हाँ सर, दो प्रकार के होते हैं। हाँ, एक होता है एनालॉग परिपथ, एनालॉग परिपथ, एनालॉग परिपथ। ये दूजा कौन है भाई? ये दूजा होता है एनालॉग और डिजिटल। ये क्या होता है? डिजिटल परिपथ होता है। वाह सर, लाजवाब। एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ। बोले तो एनालॉग परिपथ क्या होता है, मतलब इंग्लिश में लिख दो एनालॉग सर्किट। नहीं भैया, समझाएंगे क्या होता है, परेशान मत हो। डिजिटल परिपथ होता है डिजिटल सर्किट। ओके, डिजिटल सर्किट। अब एनालॉग परिपथ को मैं एकदम सिंपल वे में परेशान मत हो। क्या क्या सर खतरनाक चीज आप बना देते हैं, समझ में नहीं आता, दिमाग के ऊपर से चला जाता है। भाई एनालॉग परिपथ क्या होता है? वे वैद्युत परिपथ या वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें समय के साथ लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिनमें समय के साथ विभव या धारा में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अरे सर लिखिए ना, वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें समय के साथ विभव तथा धारा में, विभव या धारा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। अब एनालॉग परिपथ कहलाते हैं, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है। हाई स्कूल के विद्यार्थी या 8th क्लास के विद्यार्थी नहीं हो कि परिभाषा को कहोगे इसे कहते हैं, छोड़ दो यहीं से। एग्जाम्पल समझो विद्यार्थी जी, कुल मिला के इस प्रकार से। अब यहां पर ध्यान देंगे, ई है 0, ऊपर ये मान लेता हूं मैं यहां पर 5 वोल्ट है प्लस का, 5 वोल्ट है प्लस का। अगर यहां से मैं तुलना करूं इस पॉइंट की, तो ये माइनस का 5 वोल्ट है। तो ये एनालॉग परिपथ में ये समय टी के साथ यहां पर क्या है, तो समय टी के साथ चेंज हो रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है परिवर्तन, देखो घटा बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, ऐसे हो रहा है, लगातार चेंजेस हो रहा है। लेकिन डिजिटल परिपथ में क्या होता है, वे परिपथ, ध्यान से सुनो, वे परिपथ, वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें समय के साथ सिर्फ 2 बार परिवर्तन होता है, सिर्फ 2 स्थितियों में परिवर्तन होता है, सिर्फ 2 स्थितियों में परिवर्तन होता है। वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें समय के साथ, एक चीज नहीं लिखे हम, बहुत गलती कर दिए हैं, लेकिन परेशान नहीं होने का, आप लोग भी यही काम करने का। अरे सर कोई बात नहीं, हम यहां से था हटा देंगे, माँ हटा देंगे और
ये लिख देंगे परिपथ जिनमें देखा क्या यहां पर लिखे नहीं, वे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिनमें समय के साथ विभव या धारा में सिर्फ 2 स्थितियों में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? डिजिटल परिपथ कहेंगे। अरे सर डिजिटल परिपथ को आप ना सही बनाए नहीं है, कोई बात नहीं मैं सही बना देता हूं, काहेला टेंशन ले रहे हैं भाई। हाँ ये देखो अब मजा आएगा। अब बोलो अब अच्छा लगा कि नहीं लगा? सर बिल्कुल अच्छा लगा। वैसे इसको बना लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ इसमें ध्यान देंगे बच्चा पार्टी, यहां पर क्या होगा कि ये 2 ही स्थितियों में परिवर्तन होता है, या तो जुम यहां पर 5 वोल्ट है पॉजिटिव और ये 0 निगेटिव, फिर माइनस में नहीं जाने का, बोले तो ऊपर ही रहने का, ये 0 है वो प्लस का 5 वोल्ट, ये ऊपर ही रहने का, इधर चला फिर ऊपर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे, इधर जाएगा, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। ये है प्यारे बच्चों डिजिटल परिपथ। 2 स्थितियों में परिवर्तन होता है, या तो 0 या तो 5 वोल्ट। चला 5 वोल्ट पे चला कुछ देर, फिर कहा भैया हम समय के साथ खाट से नीचे, खाट से 0, यहां पर पॉइंट, फिर 0 हुआ, फिर 0 तक चला, फिर 5, फिर 0, फिर 5, फिर 0। 2 स्थितियों में परिवर्तन होता है। अर्थात यहां पर प्यारे विद्यार्थी जी अगर समय के साथ परिवर्तन देखें तो केवल 2 स्थितियों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिपथ को डिजिटल परिपथ कहते हैं, ऐसे सर्किट को डिजिटल सर्किट कहते हैं। यहां पर एनालॉग और डिजिटल में यही अंतर है। समझ में आया? अब बात आती है डिजिटल परिपथ को कैसे जोड़ें और क्या क्या चीजें होती हैं डिजिटल परिपथ में। आप लोगों ने लॉजिक गेट का नाम सुना होगा। डिजिटल परिपथ में कुछ विशेष प्रकार के क्या इस्तेमाल किए जाते हैं? गेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बाबू? गेट का प्रयोग किया जाता है। चलें तो क्या गेट पढ़ा जाए? बताइए, गेट पढ़ा जाए? चलो तो आइए गेट को पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से कि लॉजिक गेट क्या होते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट। अच्छा, लॉजिक गेट के समझने से पहले सत्यता सारणी और बूलियन व्यंजक भी जान लेना। तो पहले लॉजिक गेट ही बताते हैं, तब आपको हम आगे समझाते हैं। लॉजिक गेट, सर लॉजिक गेट मतलब LOGIC एंड GATE गेट हो गया। सिंपल है भाई। ओके सर, बड़ा मजा आ रहा है सर पढ़ने में, पूछो मत, इतना मजा आ रहा है कि कोई बात ही नहीं है, एकदम मजा आएगा। कल सर 5 मिनट बैक नहीं, कल नहीं, अब आज ये चैप्टर खत्म होएगा और कल आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, कल क्रैश कोर्स का क्लास होएगा। ठीक है, तो मतलब चैप्टर के नाम से खत्म। 15वां चैप्टर है, 1 दिन का है, छोटी छोटी हेडिंग है, मॉड्यूलन क्या होता है, आयाम क्या होता है, ठीक है, छोटी छोटी आवृत्ति हैं, वो छोटे छोटे हेडिंग हैं, उनको 1 दिन में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, 1 दिन में मैं पढ़ा दूंगा उनकी छोटी छोटी हेडिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट ही नहीं है या फिर इन फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़्यादा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो नहीं पूछे जाते हैं, तो हम उस पर क्यों ज़्यादा चर्चा करें। थ्योरेटिकल है तो उसको 1 दिन में पढ़ लेंगे, बात खत्म। तो हम लोगों का पूरा सिलेबस खत्म है, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव रह जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव तो होने ही होने हैं, वो तो कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, कल मैं 15 नंबर चैप्टर को डिस्कशन करूंगा, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी होगा, छठ पर्व के बाद हो जाएगा फिर, है ना, क्योंकि कल हम उसके 15 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और क्रैश कोर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर 2 क्लास लेकर के आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुने आप। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अच्छा, लॉजिक गेट क्या होते हैं वो समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में लॉजिक गेट का प्रयोग किया जाता है। ये निर्गत तथा निवेशी परिपथों के बीच क्या बताते हैं? संबंध। निवेशी तथा निर्गत परिपथों के बीच क्या करते हैं? संयोग, क्या संबंध को बताते हैं। चलो तो इसको हम लिख देते हैं, लॉजिक गेट, निवेशी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में निवेशी तथा निर्गत, निवेशी
तथा निर्गत, निवेशी तथा निर्गत डिजिटल परिपथ के बीच संबंध स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। सर गेट कितने प्रकार के होते हैं? मूलतः गेट 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। सर हमने तो 5 देखे हैं, बता रहे हैं 5 कब होंगे। पहला होता है विद्यार्थी जी एंड गेट। हो सकता है आपकी बुक में कोई और दिया हो तो घबराना नहीं, सब अलग अलग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी बुक में कैसा दिया जा सकता है। एंड गेट और गेट। और तीसरा होता है नॉट गेट। ये 3 प्रकार के मूल गेट होते हैं। इसके बाद 2 जोड़ करके बनाए जाते हैं जो कि नैंड गेट और तथा नॉर गेट होता है। लेकिन एंड और नॉट ये मूलतः 3 गेट हैं, जिसमें से हम पहले एंड गेट के बारे में बात करेंगे। एंड गेट के बारे में बात करेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एंड गेट के बारे में बात करते हैं कि एंड गेट क्या होता है। एंड गेट क्या होता है? सिंपल सा है, मस्त तरीके से समझ लेना, एंजॉय करके एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी अगर ध्यान से देखोगे तो। एंड गेट क्या होता क्या है? इनका इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में डिवाइस में यूज किया जाता है। करंट इधर से जाए कि ना जाए, क्योंकि ये अलग तरह से बिहेव करते हैं, अर्धचालकों से बने हुए हैं, तो इनका थोड़ा सा अलग तरह से वो होता है। इसमें ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, गेट जंक्शन भी लगे हुए, पीएन संधि डायोड 2 टाइप के लगे होते हैं। तो वो लेकिन उनको नहीं देखना है, हमें यहां पर इनपुट आउटपुट सब दिखाना है। तो सबसे पहले चीज इसका प्रतीक चिन्ह, एंड गेट का इसके प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। सर एंड गेट को आप किस तरह से बना रहे हैं? इस प्रकार से। प्यारे विद्यार्थियों 2 इनपुट होंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर से यूज करके बना है। 2 इनपुट, एक ए दूसरा बी, और एक आउटपुट। क्या मिलेगा? एक आउटपुट, जिसे हम y से डिनोट करेंगे, y से। ये कौन सा गेट है? ये विद्यार्थी जी AND एंड गेट है। अब ध्यान देंगे जो हमने D बनाया है एंड गेट को याद रखने का ट्रिक की कैसे बनता है। जैसे D बनता है ठीक वैसे D फॉर D एकदम बना दीजिए, और 2 इनपुट और एक आउटपुट रख दीजिए। एंड का मतलब क्या होता है? एंड मतलब और मतलब और मतलब और। मल्टीप्लीकेशन इसका फार्मूला होता है V इक्वल टू A डॉट B होता है। ये इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा एक बात जान लो, बूलियन व्यंजक थोड़ी सी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। बूलियन व्यंजक की, बूलियन व्यंजक जो होते हैं वो किसी भी परिपथ की सत्यता सारणी को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है सत्य के लिए 2 प्रकार के चर होते हैं, बूलियन चर होते हैं। क्या होते हैं? बूलियन चर। बूलियन व्यंजक जो होता है उसमें क्या होता है, सॉरी दूसरा कलर लें तो ज्यादा समझ में आएगा, याद रहेगा। बूलियन चर क्या होते हैं? 0, 1 होता है। 0 को हम परिपथ में असत्य के रूप में दिखाएंगे, असत्य, और 1 को हम सत्य के रूप में दिखाएंगे, सत्य। ये ट्रूथ है। 1 को हम सत्य के लिए और 0 को असत्य के लिए, या 0 को हम ऑफ के लिए भी दर्शाएंगे और 1 को ऑन के लिए दर्शाएंगे। अगर 1 को दर्शाया जा रहा है मतलब परिपथ क्या है? ऑन है। अगर 0 कहीं पर लिखा हुआ है मतलब परिपथ ऑफ है। सिर्फ दो रूप में व्यक्त करना ही क्या है? बूलियन व्यंजक कहलाता है। 2 चर यूज किए जाते हैं 0 और 1 के रूप में। किसी भी परिपथ को ऑन, ऑफ या सत्य असत्य के रूप में व्यक्त किया जाए उसे बूलियन व्यंजक कहते हैं। और ये 0 और 1 जो अलग अलग है तो ये क्या है? बूलियन चर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया?
एक सत्यता सारणी बनती है जो इन्हीं दोनों को मिलाकर के 0 और 1 मिलाकर के बनती है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे ट्रुथ टेबल में, इसके आगे हम लोग समझाते हैं। इसका सूत्र क्या होगा, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एंड गेट का सूत्र क्या होगा, तो याद रखिएगा y ये आउटपुट है, ये क्या है आउटपुट, और ये क्या होता है इनपुट होता है, ठीक है। और तो y इक्वल टू होता है a डॉट बी, क्या होता है a डॉट बी होता है, याद रखिएगा। इसकी सत्यता सारणी, इसका सर्किट कैसे बनेगा, ये सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है। तो परिपथ एंड गेट का, एंड ध्यान से सुनो बड़ा मजा आएगा, एंड गेट का परिपथ, एंड गेट का परिपथ कैसे बनेगा वो समझना है। एंड गेट का परिपथ मतलब इसमें किस प्रकार से परिपथ में जुड़े होते हैं, किस प्रकार से परिपथ में जुड़े होते हैं अवयव। इसके लिए देखो भाई, इसमें अगर हम परिपथ कहां बना दें, सुनो इधर हम टेस्ट टेबल बना देंगे, इधर एंड गेट का परिपथ बना दे रहे हैं, क्लियर। ध्यान से देखना, एक ही स्लाइड में मैं पूरा एक टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ये ए, ये बी, और यहां पे हमने लगा रखा है एक बल्ब, क्या लगा रखा है एक बल्ब, और यहां पे जोड़ रखी है एक बैटरी। ध्यान से सुनना, ये प्लस ये माइनस, यहां पे हमने लगा रखी है एक बैटरी, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये इनपुट है, ए बी स्विच है, ये आउटपुट वाई है, यहां पर दिखेगा वाई। ध्यान से सुनेंगे, एक मैं सत्यता सारणी बना रहा हूं, एंड गेट की सत्यता सारणी, एंड गेट की सत्यता सारणी जिसे हम ट्रुथ टेबल कहेंगे, सत्यता सारणी, एंड गेट की सत्यता सारणी कैसे बनेगी, ध्यान से देखो, ये बन रही है सत्यता सारणी, एंड गेट की सत्यता सारणी, क्लियर। इसको हम हटाते हैं, इससे बना देते हैं, ये एंड गेट की सत्यता सारणी है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है ए, ये है बी, और ये है y इक्वल टू a डॉट बी। अब इसमें देखिएगा, हम 2-3 प्रकार से कंडीशन देख सकते हैं। अब देखिए इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, और ये परिपथ है किसका, एंड गेट का सर्किट। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो भूल जाओगे, फिर कहोगे सर आगे नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो बैटरी से करंट फ्लो हो रही बच्चों, यस सर फ्लो हो रही। अगर हमने ए स्विच को ऑन किया तो जिसको ऑन करेंगे उसके लिए क्या लिखेंगे 1, जो ऑफ है उसके लिए क्या यूज करेंगे 0। इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, वो ऑफ ही है, तो क्या बल्ब जलेगा, आपका जवाब आना चाहिए, मैं जवाब देखूंगा। अगर क्या इसे हम ए को ऑन करें, बी को ऑफ रखें, तो यहां से करंट फ्लो हो रही है, क्या बल्ब जलेगा, यस और नो में कमेंट दीजिए, यस और नो में कमेंट दीजिए। नींद आ जाता है, नींद आ जाता है, इसको देखे हो, नींद भगाने का दवा है, परफेक्ट दवा है, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, खतरनाक दवा है, नींद आ जाता है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है नो सर, अर्थात बल्ब क्या होगा नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, करंट यहां आगे फ्लो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बी वाला सर्किट नहीं ऑन है। तो 1 0 अर्थात अब अगर ऑन नहीं हो रहा है, इस स्थिति में ये ऑफ है, बल्ब नहीं जला, तो यहां भी क्या 0, यहां भी क्या 0। अरे सर ये तो गजब कंडीशन थी, ये तो गजब कंडीशन थी, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर हमने
यहां पर ध्यान देना। अगर हमने ए को ऑन मतलब अब नहीं किया, ए को बंद किए हुए और बी को कर देंगे ऑन, ये लो बी को कर दिया ऑन, तो क्या हुआ, तो क्या होएगा, क्या बल्ब जलेगा? नहीं, इसी जगह से करंट नहीं जाएगी। अर्थात अगर हमने ए को तो ऑफ किया हुआ है, बी को ऑन किया हुआ है, तो क्या कर बल्ब जलेगा? नहीं जला। इसको बंद रखो, अरे भाई इसे खींच दो, नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दोनों को ऑन कर दें, भाई ये लो दोनों को ऑन कर दिया, मतलब ये भी ऑन ये भी ऑन, तो क्या बल्ब जलेगा? तो एक एक जोड़ के दो नहीं कर देना, बल्कि बल्ब जल गया मतलब सत्य हो गया, और यहां पे ऑन हो गया, बल्ब जल गया, तो यहां पर 1 लिखेंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अच्छा सोचो, ये भी ऑफ रहता 0, ये भी ऑफ रहता 0, तो क्या होता? बल्ब जलता? नहीं सर, बल्ब ना जलता। तो ये है सत्यता सारणी, और समझ लीजिए अब आपके ये पॉइंट तीनों एंड गेट के खत्म हो गए। इसका प्रतीक चिन्ह ये रहा, एंड गेट का सूत्र ये रहा, एंड गेट की सत्यता सारणी ये रही, और ट्रुथ एंड गेट का परिपथ ये रहा। तो विद्यार्थी जी, जो हेडिंग है वो मैं अच्छे से बता दे रहा हूं। आपका एंड गेट का ये सूत्र था, ये एंड गेट की आपकी सत्यता सारणी थी, ये एंड गेट का परिपथ था, और ये एंड गेट का प्रतीक चिन्ह था। यही किसी भी गेट से संबंधित इतने ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, किसी भी गेट से संबंधित इतने ही पॉइंट पूछे जाएंगे। आपका ये एंड गेट बिल्कुल क्लियर होता है। याद रखिएगा क्या लॉजिक है कि डी जो लास्ट में है, डी फॉर डॉग, इसी तरह का डी एंड गेट बनेगा। लास्ट वाला याद रखो, डी के एंड गेट के बाद सत्यता सारणी आपको पता है सूत्र A इंटू बी। अब आगे आता है तो उसमें और में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जल्दी से लिखिए, और गेट, और गेट, और गेट। ठीक है सर, बताइए जल्दी से। इसका प्रतीक चिन्ह प्यारे बच्चों, इसका प्रतीक चिन्ह, अब इसको भी मैं याद करने का ट्रिक बता दूंगा कैसे प्रतीक चिन्ह होगा। ओ का आधा, ओ का आधा ई लो, अरे सर ई ओ का आधा है, हाँ भाई हाँ, ए लो ए ओ का आधा, और फिर डी वाला ही पार्ट उठाओ, डी डी फिर उठाओ, लेकिन बस ओ का वो आधा कट कर दो, ये याद रहेगा सर? हाँ याद रहेगा, ये क्या दिक्कत है, ये तो बड़ा सरल हो गया। प्यारे विद्यार्थी जी, ये आपके हैं दो इनपुट, एक ए एक बी। एक प्यारे विद्यार्थी जी आउटपुट निकलेगा y, इसका सूत्र क्या बनेगा? तो a प्लस बी, और एक तो दिया ही है, लेकिन दूसरा और भी क्वेश्चन दिया गया, और दिया रहता ना एक क्वेश्चन और करके अथवा करके दूसरा, तो प्लस बी, ये है और गेट। इसका सूत्र क्या होगा याद, वो तो लिख ही दिया, वही चीज है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, और गेट का सूत्र, और गेट का सूत्र, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, और गेट की सत्यता सारणी यहां पे लिखने हैं, और गेट की सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी, सत्यता सारणी कैसी होगी, और गेट का परिपथ, और गेट का परिपथ कैसे बनेगा ये समझना जरूरी है, और गेट का परिपथ कैसे बनेगा ये समझना अब जरूरी है। ठीक है, और गेट का परिपथ समझना जरूरी है। चलिए बनाते हैं इसको, अच्छे से तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। ए टू 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 टुम 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 टिशुम टुम टिशुम टुम, ई क्या है सर? टुम चपाक टिम टिम, टुम 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 टुम। कौन सी आवाज निकालना है सर? ओहो, प्लस माइनस। हाँ, ये प्यारे बच्चों ए सर्किट हुआ, ए स्विच हुआ, ये बी हुआ, ये दो इनपुट है। इनपुट का मतलब समझो जहां से धारा भेजी जा सकती है, दो इनपुट। राहें ऐसी जिनकी मंजिल
है कहाँ, यहां है मंजिल। एक पॉइंट है, एक सर्किट भी पॉइंट है, ये इनपुट है, अर्थात ये इनपुट में अगर हम दोनों के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ करेंगे तो ये बल्ब जलेगा। ये वी वाई है, आउटपुट है भाई, ये तो आउटपुट हमें देखना है। हमने करंट फ्लो किया, यस और नो, यस सर, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी, करंट यहां पर जाएगी। ट्रुथ टेबल बना लीजिए, झम्मा झम्मा छाए, बिल्कुल सर, ये ट्रुथ टेबल है हमारी। बोले तो एक क्या होगा, ए होगा, एक बी होगा, और y इज इक्वल टू ए प्लस बी भी होगा। अब आओ, अब एक चीज को समझते हैं। अगर हम ए को ऑन कर दें, याद करो, फील करो, अगर हम ए को ऑन कर देंगे तो करंट इधर जाएगी, ए ऑन वाला पाएगी, पहले उधर चली जाएगी। अच्छा, अगर पहले दोनों ऑफ हो, बताओ क्या होगा, ये भी ऑफ ये भी ऑफ, तो क्या होगा, क्या बल्ब जलेगा? अगर ये दोनों ऑफ है, ए और बी, अभी क्या है, कंडीशन ऑफ है, तो ऑफ के लिए 0 यूज करते हैं, क्या यहां पर बल्ब जलेगा? नो। आपका जवाब होगा नो। सर करंट आगे जा रही है, यहां पर कोई धारा परिपथ कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, बल्ब नहीं जलेगा, 0। अच्छा, बड़े होशियार हो। चलो ए को ऑफ रखते हैं, बी को जोड़ देते हैं, बी का स्विच टिचक ऑन कर दिए, बी का स्विच क्या कर दिया, टिचक ऑन कर दिए। ए तो ऑफ है लेकिन बी को ऑन कर दिए। अब बताओ यहां पर धारा क्या इधर से बी से होकर के जाएगी? यस सर, इधर गई, यहां 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 पहुंच गई, वहां बल्ब जल जाएगा। भले यहां पर नहीं स्विच आने, लेकिन इस मार्ग से तो पहुंच गया, बल्ब जलेगा, अर्थात 1 लिखेंगे। ओके सर, अब ध्यान से सुनो, अगर हम ए को ऑन कर दें, ये लो ए को ऑन कर दिया, लेकिन बी को ऑन ना करें, मान लो यहां पर बी ऑफ है, ठीक है, बी को ऑन ना करें, तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ, ऊपर से धारा पहुंच जाएगी, वहां पर बल्ब जलेगा, 1। अगर हम दोनों को ऑन रखें, 1 1, तो क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल। हालांकि यहां पर धारा 2 मार्ग में बटेगी, लेकिन फिर तो धारा वहीं पर आ जाएगी पूरी टोटल, तो धारा जब बल्ब जलेगा। ये होगी ट्रुथ टेबल। अर्थात विद्यार्थी जी, ये OR गेट की सारणी, ये OR गेट का सूत्र, ये OR गेट का प्रतीक चिन्ह, ये OR गेट का परिपथ। सर बहुत लाजवाब, क्या बताएं सर, एकदम मजा आ गया। इसको सर पॉइंट वाइज बता दीजिए, 1 पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, 4 पॉइंट ये। किसी भी गेट को समझने के लिए बस इतने 4 पॉइंट बिल्कुल काफी हैं, इतने ही शानदार हैं, और ये आपको याद हो गया होगा अगर मैं OR गेट की बात करूं तो। ठीक है, OR गेट याद हो गया। चलें नेक्स्ट प्यारे बच्चों, नॉट गेट। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नॉट गेट, नॉट गेट। ओके सर, नॉट गेट को समझा देता हूं। अब नॉट गेट कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ये हमेशा याद रहेगा, इसको थोड़ा पगला गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पगला गेट। अरे सर ये पगला काहे बना दे रहे हैं, इसको पगला काहे बना दे रहे हैं? आइए देखा दिखाते हैं। ये आप लोगों की तरह हरकत करता है। इसका प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह किस प्रकार होता है? नॉट, टी फॉर ट्राइंगल होता है, टी फॉर ट्राइंगल होता है। तो टी फॉर ट्राइंगल, देन चुम चुम, ये हो गया टी फॉर ट्राइंगल। ट्राइंगल होता है, इसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट, वाई और ए, एक ही इनपुट एक ही आउटपुट। नॉट, इसका जो फार्मूला होता है वो ए और ऊपर में लगा होता है, बार बोलते हैं, अंडरलाइन, ऐसे। तो ई का काम क्या है सर, ई कैसे होता है? ये तो बड़ा अभी गलत है सर, अभी गलत है ये प्रतीक चिन्ह। इसमें ट्राइंगल बना करके नॉर गेट, नॉट गेट है जो बीच वाला है ना, ई को नथुनी पहना दिया जाता है, ई नथुनी पहना देते हैं। ये 0 जैसा बना हुआ है ना, ये है नॉर गेट, इसको क्या कर देते हैं हम, एक नथुनी पहना देते हैं। क्या पहना देते हैं? नथुनी। इसका प्यारे बच्चों सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र तो याद रखिएगा, y बराबर a बार। इसकी सत्यता सारणी नॉट गेट की, नॉट गेट की सत्यता सारणी
कैसे बनेगी अभी बना रहे हैं। नॉट गेट का परिपथ, नॉट गेट का परिपथ कैसे बनता है वो जान लो। नॉट गेट का परिपथ कैसे बनेगा, देखो भाई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार से ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जलेगा कि नहीं बाद में देखा जाएगा। ये है ए। सुनो ध्यान से, अरे सर बैटरी तो लगाई ही नहीं, कोई बात नहीं, बैटरी इधर को लगाएंगा मैं, प्लस माइनस सर्किट है, करंट इधर से जाएगा इधर जाएगा। अब बताओ दो तरीके हैं इसका, दो सारडी बनाया इस प्रकार से भाई बन जाएगा, हम देख लेते हैं। देखो भाई, एक मान लो ये ए है और ये y इक्वल टू ए बार है, कंडीशन क्या रहेगी, दो ही तरीके भाई, एक ही इनपुट है तो एक ही बार होगा, या तो हम इसको ऑन कर लें या तो ऑफ कर लें। अगर हम ऑफ रखे हुए हैं, ऑफ अगर रखे हुए बताओ तो क्या बल्ब जलेगा, बिल्कुल जलेगा। ऑफ रखे हुए हैं तो भैया ये करंट जाएगा इधर, इधर जाके बल्ब जला देगा, ऑन कर देगा। और बल्ब जब अगर ऑन हो जाएगा, अगर हम इस सर्किट को ऑफ किए हैं तो बल्ब ऑन हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। अब वहीं देखो, अगर हम इस बल्ब को जला, ये मतलब इस स्विच को दाब दिए और यहां पर ऑन कर दिए, ऐसे स्विच ऑन किए, तो ये करंट उधर ना जाके अपना शॉर्ट टर्म अपनाती है। आपको पता होना चाहिए कि धारा अपना छोटा रास्ता ही सदैव अपनाती है, छोटा रास्ता सदैव अपनाती है, लौट आएगी। धारा अपनी बैटरी में आगे जाएगी नहीं, इधर से ही लौट आएगी। तो प्यारे साथियों, जब हमने ए को ऑन किया, मतलब जो रिजल्ट हमें मिला वो ऑफ का मिला, धारा प्रवाहित तो नहीं होगी। ये होता है, इसे पगला गेट भी कहा जाता है ना। जब इसका कहाँ पर यूज होता है तो आपको बता दें, फ्रिज में, घर में, फ्रिज में देखा होगा, घर में फ्रिज में देखा होगा। कहां पर विद्यार्थी जी, गेट पर। आप गेट, फ्रिज का गेट ऐसे खोलना, अगर आपके घर पे नहीं किसी पड़ोसी के घर पे देखना, जाके कह दो मुझे थोड़ा सा प्रयोग करना, गेट खोल लेना, देखना लाइट जली रहेगी, फ्रिज के अंदर की बढ़िया सब सामान दिख जाएगा, कहाँ क्या रखा है खाने पीने वाला। वहीं पर डोर में या तो देखना पूरे बॉर्डर में, या जितने में बॉर्डर में डोर जाके चिपकता है उसमें देखना कहीं पर एक बटन मिल जाएगा, उस बटन को दबा देना, बिना गेट को बंद किए, बिना गेट को बंद किए दबा देना, दबा देना। तो जब आप दबा रहे हो तो क्या हो रहा है, स्विच बंद हो रहा है ना, स्विच ऑन हो रहा है ना। अरे भैया, आप किसी बटन को दबाते हो तो कहते हो स्विच ऑन करने जा रहे हैं, लेकिन जब आप स्विच ऑन करोगे तो देखोगे कि बल्ब बंद हो जाएगा। जैसे ही फ्रिज का गेट खोला जाता है ना, तब वो बल्ब जलता है। ऐसा नहीं है कि जब फ्रिज का गेट बंद कर देते हैं तब भी बल्ब जलता रहता है, नहीं, तब बल्ब बंद हो जाता है। बल्ब हर समय नहीं जलता है। जैसे ही ओपन करते हैं तो वो जो स्विच है ना वो ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है तो बल्ब जलने लगता है। जब स्विच ऑन होता है तो बल्ब नहीं जलता है। समझ में आया? ये हो गया प्यारे बच्चों नॉट गेट। अब आगे हम बात कर देते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट ई का होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। नैंड गेट क्या होगा, नॉट प्लस एंड बराबर नैंड, नैंड गेट। नॉट को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, नॉट को, किसमें, एंड में। तो नैंड गेट का देखो, इससे बहुत ज्यादा गेट से जितना प्रश्न पूछना जाना है, बस प्रतीक चिन्ह या सत्यता सारणी। नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह, यहां तक कि प्रतीक चिन्ह ही सबसे ज्यादा 90% चांसेस हैं कि प्रतीक चिन्ह आएगा। नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह बाबूजी याद रखोगे, पहले तो आप एंड गेट बनाओगे, ओके सर, क्या बनाओगे, एंड गेट बनाओगे। फिर आप दो इनपुट दोगे ए बी, और यहां पर पहना दोगे एक नथुनी, और यहां से दोगे आउटपुट y। अब इसका फार्मूला क्या होगा, तो एंड गेट का था y इक्वल टू a इंटू बी, है ना, यही था। तो इसका जो फार्मूला अब एंड गेट का बनेगा तो y बार और इसके ऊपर भी बार, मतलब उल्टा। जहां जहां पर अब सत्यता सारणी में माइनस आ रहा था वो 1 आ रहा था, वहां 0, और जहां जहां 0 आ रहा था वहां 1 होगा।
नैंड गेट का ये प्रतीक चिन्ह हो गया। और इसी प्रकार से हम इसकी सत्यता सारणी भी बना सकते हैं। बस इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका सूत्र नैंड गेट का सूत्र अगर पूछ लेगा तो y बराबर कहोगे a इंटू बी और ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे अंडरलाइन में, ठीक है, a इंटू बी कर दोगे। क्लियर, ये हो जाएगा। इसके बाद आता है नॉर गेट। क्या, नॉर गेट। सत्यता सारणी आपको उसकी नहीं बनानी है, आप अगर एंड गेट आता है तो उसको बस अपोजिट किया जाता है, ठीक है, अपोजिट। कोई क्वेश्चन हम कराएंगे तो बताएंगे ऑब्जेक्टिव में। नॉर गेट, तो ये क्या होगा, नॉट प्लस और बराबर नॉर। और गेट कैसे बना था, और गेट कुछ इस प्रकार से बना था, आधा ओ फिर डी फॉर डॉग वाला बना दिया गया था, यही तो था। इसमें दो इनपुट ए एंड बी और एक आउटपुट, लेकिन नथुनी पहना के। क्या पहना के, नथुनी पहना के। तब y बराबर, अब ये और गेट क्या था, a प्लस बी था, लेकिन सूत्र क्या बनेगा, बार, अंडर बार लगा देंगे जब नॉट जुड़ा हुआ है तब, ठीक है। ये इसका क्या है, इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका नॉर गेट का, इसका प्रतीक चिन्ह है। अगर हम नॉर गेट का सूत्र देखें तो नॉर गेट का सूत्र की बात आएगी तो अभी मैं लिख दिया हूं y बार इज इक्वल टू a प्लस बी, ऊपर क्या, अंडरलाइन। यही विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा हमारे नए नॉर गेट के लिए हो जाएगा, ये नॉट गेट के लिए हो जाएगा इसका प्रतीक चिन्ह। और इसका सूत्र क्या होता है, ये हमारा नॉट गेट हो जाएगा, ये और गेट हो जाएगा, ये एंड गेट हो जाएगा। और ये बूलियन व्यंजक के लिए बताया था लॉजिक गेट कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, एंड और नॉट होते हैं। और आज हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डिस्कस किया, जिसमें एनालॉग परिपथ और डिजिटल परिपथ क्या होते हैं, दोनों में बताया समय के साथ चेंज होता है, लेकिन इसमें हर समय चेंज होता है, इसमें सिर्फ 2 स्थितियों में चेंज होता है। तो वो डिजिटल परिपथ, यही डिजिटल परिपथ के अंतर्गत हम सर्किट पढ़ते हैं, लॉजिक गेट, एंड और नॉट, नैंड, नॉर, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोगों ने शक्ति लाभ किसके लिए देखा, तो प्रवर्धक के रूप में जो इस्तेमाल करते हैं हम ट्रांजिस्टर को, उसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूले देखे। निर्गत विभव जो था, विभव लाभ जो था, ठीक है। ये पॉइंट से फार्मूले सब याद रखना बहुत जरूरी है, ये फार्मूले आपके बहुत जरूरी हैं, इनको पढ़ना और याद रखना। वोल्टेज लाभ, ये सब, धारा लाभ, ओके। और ट्रांजिस्टर के लिए लैंग्वेज जो लिखे, फिगर आप लोगों को याद रखना है, फिगर आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में आज हमने यही तो चर्चा की थी, है ना, यही हमने क्या थी, चर्चा की थी। ओके सर, बहुत अच्छा लगा होगा क्लास, हमें उम्मीद है आप लोग को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में हम सभी आपका वेलकम करेंगे, ठीक है। कल स्वागत है आपका क्रैश कोर्स में, कल स्वागत होगा कहां पर, क्रैश कोर्स में। और ना सिर्फ हम स्वागत करेंगे, बल्कि पूरी टारगेट बोर्ड की टीम आपका क्लास में स्वागत करेगी हर एक सब्जेक्ट में। और एक चीज, आप लोगों को भी अपने सभी सहयोगी विद्यार्थियों को, अपने फ्रेंड्स को बोल देना कि क्रैश कोर्स की क्लास अब शुरू होने जा रही है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार प्यारा सा हर्ट बना के भेज सकते हैं। कहाँ भेजें सर, ये तो सर चैट बॉक्स में नहीं आता, ये एप्लीकेशन में क्लास है। कोई बात नहीं, आपकी दिल की धड़कनें हमारे पास, है ना। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहे, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि 12th का रिजल्ट आपको अंदर से मोटिवेशन देगा कि हमने लाइफ में गजब की मार्कशीट बनाई है। क्योंकि यहां से ढेर सारी डायरेक्शन होंगी, BCA कर लो, BSc कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाना ढमका, बहुत सारे कोर्सेज में आपको दिमाग भटकाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट अच्छी रहेगी तो आप खुद से मोटिवेट होगे कि वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए, डिसीजन ले पाओगे।
पाओगे। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है और आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए हर एक वो कदम आपको सही तरीके से उठाना होगा। तो पहला कदम तो आपको यही बन जा रहा है कि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमारा होना चाहिए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों कल की क्लास में। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना और उसे पूरा करके मैं दिखाऊंगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा दोस्त, लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे। जय हिंद। तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे हो गए और आप लोग भी